राधे राधे सभी को। कल हमने शोल्डर पेन और शोल्डर ओपनिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेस किए थे, तो कुछ का मैसेज आया कि यार ये एक्सरसाइजेस कम है, थोड़ी आगे और बताएं। तो इसलिए उसी चीज़ को रिपीट करते हुए शोल्डर पेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस और बता रही हूँ। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आप या तो योगा स्ट्रिप ले लीजिए या दुपट्टा आपके पास होगा कोई भी, उसको जितना कम पकड़ सके उतना पकड़ें, अदरवाइज इतना गैप रखें। बिल्कुल ऊपर कर लें हाथ को, अप एंड डाउन करना है ताकि हमारे शोल्डर में स्ट्रेस महसूस होए और जिससे हमारे शोल्डर ओपन होंगे। जितना कम कर सके आप उतना बढ़िया, क्योंकि गैप हमारे दुपट्टे में या योगा स्ट्रेप में जितना कम होएगा उतना ज़्यादा हमारे कंधों पे जोर पड़ेगा और हमारे कंधों का दर्द खत्म होएगा। ये प्रक्रिया आप कम से कम 10 से 12 बार करें एक बार में। अप एंड डाउन करेंगे, इससे हमारे शोल्डर ओपन भी होते हैं। रिलैक्स। दूसरी प्रक्रिया है, हाथ सीधा रखें, दूसरा हाथ कोहनी पे रखें, बिल्कुल होल्ड करके रखना हमें। 1 2 3 4 5। ऐसे करने से हमारे यहाँ पे खिंचाव पड़ता है, यहाँ की मसल्स पे जितना भी खिंचाव पड़ेगा उससे हमारे शोल्डर का दर्द कम होएगा और हमारी गर्दन तक का दर्द भी कम होएगा, आराम मिलेगा हमें। रिलैक्स। दूसरा हाथ कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करके रखें आप। 1 2 3। इस दौरान गहरी लंबी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। ऐसा नहीं है कि सांस को होल्ड करके रखें। रिलैक्स। अगला है, दुपट्टा ले लें, थोड़ा गैप कम, जैसे मैंने बताया जितना आप गैप कर सको पूरा पीछे जाना है, आगे आना है। शोल्डर रोटेशन है ये, रोटेट करेंगे शोल्डर को तो रोटेशन की आदत आएगी हमारे शोल्डर में। कोहनी कोशिश करें मुड़े नहीं, कोहनी बिल्कुल सीधी रहे। ध्यान करें मेरी कोहनी मुड़ नहीं रही है। 10 से 12 बार ये प्रक्रिया भी दोहराएं। रेगुलर करने से ये जो गैप है हमारा दुपट्टे का वो धीरे धीरे कम हो जाता है। रिलैक्स। अगली प्रक्रिया है, हमारे पीछे से दिखाती हूँ। गोमुख आसन में बैठते हैं जब हम, तो दोनों हाथों को पकड़ते हैं। कईयों के हाथ दोनों आपस में पकड़ नहीं जाते। अगर हम अपने हाथ आपस में ना पकड़ पाए तो हमें दुपट्टे का इस्तेमाल करना चाहिए और हाथों को पकड़ के रखना चाहिए। इससे क्या होएगा, हम ऊपर वाले शोल्डर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, हमें हिलाना नहीं है। तो ये इंटरनल मसल्स जो है हमारी शोल्डर की, उसमें मसाज होएगी। इसको भी कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करना है। धीरे धीरे क्या होगा, हम अपने हाथ आपस में पकड़ सकेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। यही चीज दूसरी साइड से भी करनी है हमें। अगर आप हाथों से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दुपट्टा या योगा स्ट्रेप की मदद लें। अब बिल्कुल सीधा रखना है अपनी पीठ को भी। रीढ़ की हड्डी हमारी टेढ़ी होगी तो हमारा इतना जोर नहीं पड़ेगा कंधों पे। बिल्कुल धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेते हुए छोड़ते हुए। 1
2 3 4 5 6। रिलैक्स। अगली प्रक्रिया है, दोनों हाथ 90 डिग्री कर लें, बिल्कुल पीछे की तरफ। सिर के पीछे बांधना हो तो सिर के पीछे बांध ले, बिल्कुल पीछे की तरफ हमें करना है, जिससे जो पीछे कंधों की हड्डी है वो आपस में टच होने की कोशिश करे, पूरा खिंचाव पड़े हमारे। और होल्ड करें यहाँ पे भी। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अगला हाथ पे ऐसे रखें, दूसरे हाथ से पीछे की तरफ धकेलना है हमें हाथ को। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरा हाथ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पीछे की साइड हाथ बांध लें, नीचे की तरफ खिंचाव डालना है, सीना एकदम बाहर, छाती को बाहर निकालते हुए अपनी कंधे सीधे होंगे, बिल्कुल पीछे की तरफ खींचना है। अगर हाथ ऊपर उठा सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप सीधा खींचें, नीचे की तरफ दबाव डालते हुए पीछे खींचेंगे तो हमारे कंधों की दोनों हड्डी आपस में टच होने की कोशिश करेगी। होल्ड करना है यहाँ पे, अगर आप नीचे करें तो नीचे से। 1 2 3 4 5। ज़्यादा दबाव डालना हो तो हमें हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये कुछ आगे की एक्सरसाइजेस थी, पर हाँ एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको ये कंधों में चोट लगी है तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, ताकि हमारी वो चोट दिक्कत में ना बदल जाए। आगे के लिए योगा करें, योग को अपना ध्यान रखें, शरीर स्वस्थ रखें अपना। राधे राधे।